बहुत समय पहले की बात है। चारों तरफ घने जंगलों से घिरा झारखंड का एक छोटा सा शांत गांव था, जहां सुबह होते ही लोग कुदाल और हसुआ लेकर खेतों की तरफ निकल जाते थे। दिन भर की हाड़तोड़ मेहनत के बाद जैसे ही शाम ढलती, गांव के कदम सीधे एक ही दिशा में बढ़ते थे, किशन और चंपा का ठेला। जहां कोयले की आग पर सिकती गर्मा गर्म लिट्टी और हांडी में खौलते झारखंडी स्टाइल चिकन की खुशबू पूरे माहौल में सस्पेंस घोल देती थी। किशन और चंपा दोनों पति पत्नी थे। रोज सुबह किशन बाजार से ताजा चिकन लाता और चंपा घर की सिलौटी पर गुप्त मसालों का ऐसा जाल बुनती जिसका स्वाद जिसने एक बार चखा वो बस उसी का होकर रह गया। लेकिन इस स्वाद के पीछे एक ऐसा तूफान आने वाला था जिससे दोनों पूरी तरह बेखबर थे। रोज की तरह गांव के मुहाने पर ठेला सज चुका था। तभी वहां भारी कदमों की आहट सुनाई दी। गांव का घमंडी जमींदार वहां पहुंच गया। अरे ओ किशन, सुन भाई, जरा एक प्लेट अपनी ये कड़क चिकन लिट्टी तो लगाना। पूरे इलाके में तुहार स्वाद का बड़ा हल्ला सुने हैं। देखते हैं क्या जादू है तेरे हाथों में। अरे जमींदार साहब, आप आए और हमारी तारीफ करें ये तो बड़ी बात है, पर हुजूर ये तारीफ अपनी जगह है और पुराना बाकी पैसा अपनी जगह। हर बार आप आते हैं, यही मीठी मीठी बातें बोलते हैं और बिना पैसे दिए चले जाते हैं। अबे हम कहीं भागे जा रहे हैं का? सीधे सीधे बता, प्लेट ललाएगा कि नहीं? नहीं लगेगी प्लेट। जो करना है कर लीजिए जमींदार साहब, पर आज बिना पैसे के प्लेट नहीं सजेगी। पहले पिछला हिसाब निकालिए। यहाँ कोई मुफ्त का राशन नहीं बट रहा है। सुबह से पीठ तोड़ मेहनत करते हैं, तब जाकर ये रंगत आती है। चुपचाप पैसे दीजिए, नहीं तो घर का रास्ता ना पिए। अरे चंपा, इतनी गर्मी? भूल मत, इस गांव की आधी से ज्यादा जमीन मेरी है। ये जहाँ ठेला लगाए हो ना, ये जमीन किसकी है मुझे अच्छे से पता है। कल तो दूर की बात है, आज और अभी से तुम्हारा ये दुकान यहाँ से नहीं हटवाए तो मेरा नाम भी जमींदार नहीं। जमींदार गुस्से में पैर पटकते हुए वहाँ से चला गया। उसके जाते ही हवा में एक अजीब सा तनाव फैल गया। तभी गांव की दो बुजुर्ग औरतें, एक काकी और एक चाची, ठेले के पास आ पहुंची। प्रणाम काकी, प्रणाम चाची, आइए बैठिए ना, आज बड़ी दिनों बाद इधर आना हुआ। अरे किशन, हम यहाँ खाने बैठने नहीं आए हैं। दर्शन, बात ऐसा है कि तू अपनी जनाना को रोज इस ठेले पर काहे लाता है रे? पहले जितना पूछे हैं उतना का जवाब दे। काकी, ये जो लोग दूर दूर से खींचे चले आते हैं ना, ये इस लिट्टी चिकन का स्वाद नहीं बल्कि चंपा के हाथों के मसालों का जादू है। सच पूछिए तो ये ठेला चंपा का ही है। मैं तो बस यहाँ एक नौकर की तरह प्लेट लगाने का काम करता हूँ। अरे जी, आप ये क्या बोल रहे हैं? काकी, चाची, सुनिए मेरी बात। अगर मैं अपने मर्द का हाथ बटाने यहाँ आती हूँ तो आप लोगों को इससे क्या दिक्कत है? दिक्कत? अरे बिटिया, दिक्कत बहुत बड़ी हो रही है। तुम्हारी देखा देखी अब हमारी बहुएं और पूरे गांव की औरतें घर से बाहर निकलकर कमाने की बात करने लगी हैं। अगर यही ढर्रा रहा तो कल को सब औरतें बाहर चली जाएंगी और मर्द घर में बैठकर चूल्हा चौका करेंगे। समाज का नियम मत बिगाड़ो। आज के बाद तुम्हें इस ठेले पर नहीं दिखना चाहिए। पर ये तो सरासर गलत बात है काकी। ठीक है काकी, ठीक है चाची, अगर आप बुजुर्गों की यही राय है तो कल से चंपा ठेले पर नहीं आएगी। बस अब आप दोनों गुस्सा थूकिए, एक एक प्लेट खाइए और स्वाद बताइए। किशन ने दोनों को प्लेट दी। चिकन का पहला निवाला मुंह में जाते ही दोनों औरतों के चेहरे का गुस्सा पल भर में गायब हो गया। अरे बेटा, चंपा के हाथों में तो सचमुच जादू है। जो एक बार खा ले वो बस दीवाना हो जाए। अरे जी, बिना सोचे समझे आपने उन्हें हाँ क्यों कह दिया? क्यों मुझे यहाँ आने से मना कर दिया? देखो चंपा, मैं भी तुम्हें यही बात बोलने वाला था। जब तुम यहाँ रहती हो ना तो समाज के कुछ लोग तुम्हें अजीब और गंदी नजरों से देखते हैं। एक मर्द होकर मुझसे वो बर्दाश्त नहीं होता। मैं बोल नहीं पा रहा था, पर आज अच्छा हुआ। कल से तुम घर पर ही रहना। ठीक है, मैं ठेले पर नहीं आऊंगी, पर याद रखिएगा, कल से किसी को 1 रुपया की भी उधारी मत दीजिएगा। मैं घर पर सब तैयार कर दूंगी, आप बस दुकान लगा लेना। उधर पति पत्नी घर की बातें कर रहे थे और इधर जमींदार सीधे अपने दोस्त माखन लाल के घर पहुंच गया। माखन लाल उसी जमीन का मालिक था जहां किशन अपना ठेला लगाता था। अरे जमींदार साहब, आप अचानक इस वक्त मेरे घर? सब खैरियत तो है ना? इतने घबराए और गुस्से में क्यों लग रहे हैं? माखन, तू मेरा जिगरी दोस्त है। आज तक तूने मेरी कोई बात नहीं टाली। आज मेरी एक मदद कर दे भाई। अरे जमींदार साहब, आप हुक्म कीजिए, आपके लिए तो कुछ भी हाजिर है। बताइए क्या करना है? देखो माखन, वो जो किशन और चंपा रोज शाम को लिट्टी चिकन का ठेला लगाते हैं, वो जमीन तेरी है ना? मैं चाहता हूँ कि तू तुरंत इसी वक्त उन दोनों को जमीन से बेदखल कर दे। पर जमींदार साहब, उनसे तो मैंने इस महीने का एडवांस पैसा ले रखा है।
अचानक ऐसे भगाना सही नहीं होगा ना। अरे माखन, तू कितना सीधा है रे। जितने पैसे उसने दिए हैं वो उसे वापस लौटा दे। उसके बदले मैं तुझे बिना कुछ किए उससे दुगना पैसा दूंगा। और जरा सोच, वो जगह अब पूरे इलाके में मशहूर हो चुकी है। अगर तू उन्हें वहां से भगाकर खुद का देसी चिकन लिट्टी का ठेला खड़ा कर दे तो दूर दूर से आने वाले ग्राहक सीधे तेरी जेब गर्म करेंगे। पूरी कमाई सिर्फ तेरी होगी। अरे गजब, ये तरकीब तो मेरे दिमाग में आई ही नहीं थी जमींदार साहब। मैं अभी जाता हूँ और उन दोनों का बोरिया बिस्तर गोल करता हूँ। लालच में अंधा होकर माखन लाल सीधे किशन के ठेले पर पहुंचा। किशन उसे देखकर मुस्कुरा दिया। अरे माखन जी प्रणाम, आज बहुत दिनों बाद हमारे ठेले की तरफ आना हुआ। किशन, मैं यहाँ कुछ खाने नहीं आया हूँ। बात ऐसी है कि मेरा अपना धंधा मंदा चल रहा है। अब मैं सोच रहा हूँ कि इस जगह पर मैं खुद का ठेला लगाऊं। इसलिए तुम ये जगह खाली कर दो। कल से यहाँ मत दिखना। माखन जी, ऐसा नहीं हो सकता। हमें अच्छे से पता है कि उस जमींदार ने आपके कान भरे हैं, तभी आप ये सब कर रहे हैं। अरे चंपा, जुबान संभाल के बात करो। मैं किसी के कहने पर नहीं, अपनी मर्जी से कर रहा हूँ। अरे छोड़ो चंपा, बहस मत करो। ठीक है माखन जी, अगर आपकी यही मर्जी है तो आप ही यहाँ दुकान लगा लीजिए। हम कल से यहाँ नहीं आएंगे, अपने लिए कोई दूसरी जगह देख लेंगे। माखन लाल अपनी चाल कामयाब होते देख मुस्कुराता हुआ वहाँ से चला गया। किशन और चंपा भी भारी मन से अपना सामान समेटकर घर की ओर चल दिए। घर की चौखट पर कदम रखते ही चंपा का सब्र का बांध टूट गया और वो किशन पर बरस पड़ी। अरे चंपा, तुम बात को समझ काहे नहीं रही हो? सुनो, जो हुनर हमारे हाथों में है ना, वो कोई हमसे नहीं छीन सकता। हुनर की कदर हर जगह होती है। हम गांव के किसी दूसरे कोने पर भी ठेला लगाएंगे तो लोग स्वाद के पीछे खींचे चले आएंगे। और रही बात माखन की, जब तक इंसान के अंदर खुद का हुनर नहीं होता तब तक वो दुकान तो क्या, एक पत्ता भी नहीं हिला सकता। देखना, उसका ठेला नहीं चलेगा। ठीक है बाबा, ठीक है। आपको समझाना ही बेकार है। चलिए अब सो जाइए, कल सुबह की सुबह देखेंगे। अगली सुबह की पहली किरण के साथ ही दोनों फिर से काम में जुट गए। चंपा ने मसाले पीसे, चिकन तैयार हुआ और किशन ने आज अपना ठेला गांव के दूसरे छोर पर एक नए कोने में लगा दिया। वहीं दूसरी तरफ माखन लाल ने उसी पुरानी और मशहूर जगह पर अपना देसी चिकन लिट्टी का बोर्ड टांग दिया। गांव के लोग तो सीधे किशन को ढूंढते हुए उसके नए ठिकाने पर पहुंच गए, लेकिन बाहर से आने वाले मुसाफिर माखन के ठेले पर रुक गए। आइए बाबूजी, आइए, एकदम गर्मा गर्म कड़क चिकन लिट्टी खाइए। ऐसा लाजवाब स्वाद आपको पूरे झारखंड में कहीं नहीं मिलेगा। अरे भाई साहब, यहाँ पहले एक दूसरा लड़का ठेला लगाता था, आज वो दिख नहीं रहा, बात क्या है? अरे साहब, वो ठेला मेरा ही था। वो लड़का तो बस काम सीख रहा था। अब वो बीमार होकर अपने घर चला गया है। ये जो असली चिकन लिट्टी है, ये तो मैं खुद ही बनाता हूँ। आप खाकर तो देखिए। चल भाई, एक प्लेट लगा ही दो, देखते हैं क्या स्वाद है। माखन ने बड़े चाव से प्लेट लगाई। दोनों ग्राहकों ने जैसे ही चिकन का पहला निवाला मुंह में रखा, उनके चेहरों का रंग उड़ गया। उन्होंने तुरंत खाना थूक दिया। छी छी, ये क्या बकवास चीज बनाई है बे। ऐसा घटिया और बेस्वाद चिकन मैंने जिंदगी में कभी नहीं खाया। पूरा मूड खराब कर दिया यार। अरे भाई साहब, शायद आज आपका मन ही ठीक नहीं होगा। मन हमारा नहीं, तेरी इस बकवास चिकन का खराब है। मन तो कर रहा है कि 1 रुपया भी ना दूं। पकड़ अपने पैसे, चलो भाई यहाँ से। गांव में किसी से पूछते हैं कि वो किशन अपना ठेला कहाँ लगा रहा है। दिमाग खराब कर दिया। माखन के ठेले पर सन्नाटा पसर गया। पूरे दिन में सिर्फ 2 ग्राहक आए थे और वे भी थूक कर चले गए। दूसरी तरफ किशन के नए ठेले पर ग्राहकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी। किशन को अपने हुनर पर पूरा भरोसा था, जबकि माखन अपने खाली ठेले पर बैठा गुस्से और पछतावे में जल रहा था। अरे यार, मैं भी कितना बड़ा बेवकूफ हूँ। उस जमींदार के बहकावे में आकर बिना सोचे समझे ठेला खोल लिया। ऊपर से बदनामी हुई सो अलग, और सारा पैसा डूब गया। माखन अभी सोच ही रहा था कि अंधेरा होते ही जमींदार चोर कदमों से उसके ठेले पर पहुंच गया। अरे माखन भाई, क्या हुआ? चेहरा इतना उतरा हुआ काहे है रे? चेहरा उतरेगा नहीं तो क्या चमकेगा जमींदार साहब। सुबह से सिर्फ 2 ग्राहक आए और वो भी मुंह पर तमाचा मारकर चले गए। मैं तो बर्बाद हो गया। इतना सारा पैसा लगाकर दुकान खोली और 1 पैसे की बोहनी नहीं हुई। अरे भाई, थोड़ा दिमाग से काम लो। जब बाजार में कोई नया खिलाड़ी उतरता है ना, तो उससे सबसे पहले अपने दाम गिराने पड़ते हैं। रेट कम करो, जनता अपने आप भागेगी। अरे जमींदार साहब, चिकन और लिट्टी बनाने में बहुत पैसा लगता है। अगर दाम कम कर दूंगा तो घाटा कहाँ से पूरा करूंगा? गांव वाले तो वैसे ही कम पैसा देते हैं। अरे उसका भी जुगाड़ है मेरे पास। बाजार में मेरे एक दोस्त की चिकन की दुकान है। उसके पास जितने भी बीमार और मरे हुए चिकन आएंगे, वो सब मैं तुझे एकदम कौड़ियों के दाम में दिलवा दूंगा। फिर तू आधे दाम में बेचना
कोई नुकसान नहीं होगा। वाह जमींदार साहब, क्या तगड़ा दिमाग लगाया है। कल तो मैं उस किशन की धज्जियां ही उड़ा दूंगा। आज का पूरा नुकसान कल सूद समेत वापस लूंगा। अगली सुबह फिर से दोनों तरफ ठेले सज गए। माखन ने दुकान लगाते ही पागलों की तरह चिल्लाना शुरू कर दिया। आधे दाम का लालच सुनते ही गांव वाले किशन का ठेला छोड़कर माखन के ठेले पर टूट पड़े। लेकिन जैसे ही उन्होंने वो बीमार चिकन खाया, स्वाद में वो बात नहीं थी। लोग माखन के मुंह पर ही उसकी बुराई करने लगे। कोई थूक रहा था, कोई गुस्से में उसे खरी खोटी सुना रहा था। माखन अंदर ही अंदर अपनी इस घिनौनी गलती पर पछता रहा था। लेकिन दूसरी तरफ कहानी ने एक दर्दनाक मोड़ ले लिया था। किशन के ठेले पर आज एक भी ग्राहक नहीं आया। उसका भारी नुकसान हो चुका था और वो पूरी तरह अंदर से टूट गया था। अगले दिन फिर से गांव के दोनों छोर पर ठेले सजे, लेकिन आज हवा का रुख बदल चुका था। माखन लाल के ठेले का बीमार चिकन खाने के बाद गांव वालों का पेट ऐसा बिगड़ा कि आज उसकी दुकान की तरफ किसी ने झांका तक नहीं। उसके ठेले पर सन्नाटा पसरा था। वहीं दूसरी तरफ किशन के नए ठिकाने पर गांव वालों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी। लोग लाइन लगाकर असली स्वाद का इंतजार कर रहे थे। माखन लाल अपने सूने ठेले पर खड़ा सिर पकड़कर रो रहा था। अरे यार, मैं कितना बड़ा गुनहगार हूँ। उस लालची जमींदार के चक्कर में आकर मैंने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार ली। महीने की जो बंधी बंधाई एडवांस तनख्वाह मिलती थी वो भी गई, और इस ठेले में जितना पैसा फंसाया सब मिट्टी में मिल गया। बिना सोचे समझे मैंने अपने ही भाई जैसे किशन से दुश्मनी मोल ले ली। अब मुझे अपनी गलती सुधारनी ही होगी। उसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल का एहसास हो चुका था। माखन लाल तुरंत दौड़ता हुआ किशन के ठेले पर पहुंचा। किशन भाई, मुझे माफ कर दो भाई। जमींदार के बहकावे में आकर मेरा दिमाग खराब हो गया था। मुझे अपनी गलती पर बहुत पछतावा है। तुम वापस अपनी पुरानी जगह पर आ जाओ भाई, वो जगह तुम्हारी ही। अरे माखन भाई, कोई बात नहीं। देवरानी जेठानी की तरह लड़ना झगड़ना तो लगा ही रहता है। तुमको माफ किया, पर अब हम ये नया ठिकाना नहीं छोड़ेंगे। हम अपना ठेला इसी जगह पर लगाएंगे, क्योंकि हुनर जगह का मोहताज नहीं होता। सीख यही है कि हुनर की कदर हर हाल में होती है।